जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी के सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक डिटेल एनालिसिस लाऊंगा, तो मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया जो फार्मूला अक्सर करके रिज़ल्ट में लगते हैं, जो फाइनल मेरिट बनती है। पिछली बार जो बीएसएफ आरओआरएम में लगी थी, जो फार्मूला लगाया गया था, एंड जो बहुत सारे एग्जाम्स में जैसे एसएससी जीडी वगैरह या फिर जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनमें जो फार्मूला लगता है, वो फार्मूला मैंने निकाला है। वो फार्मूला लगा के मैंने जो कट ऑफ बनाई है आप लोग के सामने मैं यहाँ पे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, पहली चीज़ बता देता हूँ कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये पूरे फार्मूले के बेस पे मैंने बनाई है कट ऑफ, और मेरा ये अनुमान है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ अगर उससे ज़्यादा आपके मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप सेफ सिक्योर कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दे दूँगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करेंगे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दे दूँगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम की आईडी है @genuinebank, वहाँ पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक चीज़ है कि पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आरओ की। आरओ और आरएम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरओ की। तो आरओ की जो इनिशियल कट ऑफ गई थी यूआर की, वो गई थी 94.25, और ईडब्ल्यूएस की जो गई थी वो 76 गई थी। एससी की जो गई थी वो 69.5, एसटी की 66। आई होप ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है हमें, ये सब आपको पता है। मेन जो यहाँ पे फार्मूला, ये भी कह सकता हूँ कि ये फाइनल कोई ये नहीं है कि ऑफिशियल से निकाल लिया है, ये मैंने सिर्फ एज्यूम किया है कि ऐसा किया गया था। ठीक है, तो उसी बेस पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ वो एकदम एक्यूरेट हो सकता है 99%, 100% मैं कोई भी नहीं कह सकता हूँ, मैं भी नहीं कह सकता हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आई होप आप इसके बाद आपको एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको कट ऑफ से वीडियो रिलेटेड नहीं देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मूला क्या है। तो फार्मूले में जो आपकी इनिशियल कट ऑफ जाती है, इनिशियल कट ऑफ में 10 नंबर का जो इंक्रीज़ होता है, तो मैंने 10 मार्क्स का इंक्रीज़ कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे डिक्टेशन टेस्ट होता है, तो डिक्टेशन टेस्ट का जो मार्क्स हैं वो मैंने एवरेज मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो एवरेज मार्क्स को बता देता हूँ, मैंने 30 मार्क्स एवरेज लिए हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि दिल्ली सेंटर सबसे बड़ा सेंटर है जहाँ पे 60% स्टूडेंट्स थे, तो वहाँ पे काफ़ी कम कम मार्क्स दिए गए हैं, इसलिए मैं एवरेज मार्क्स जो है 30 मान रहा हूँ। अगर अदरवाइज़ मैं यहाँ पे ज़्यादा मान सकता था, लेकिन दिल्ली की वजह से यहाँ पे 30 मार्क्स मानने पड़ रहे हैं एवरेज मार्क्स। डिक्टेशन के एवरेज इतना ही है। ठीक, अब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 मार्क्स तो इनिशियल कट ऑफ में इंक्रीज़ हो गया, लेकिन जो एवरेज डिक्टेशन मार्क्स हैं वो तो सभी बच्चे लाएंगे, तो इसमें इंक्रीज़ कैसे होगा। तो 5 मार्क्स मैंने डिक्टेशन में भी इंक्रीज़ कर दिया है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के लिए अलाउ होता है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। आप यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है। तो अगर हम यूआर की बात करते हैं तो इनिशियल कट ऑफ गई थी आपकी 94.25, इसमें 10 मार्क्स का इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फिर उसके बाद 30 मार्क्स आपके डिक्टेशन के एवरेज मैंने माने हैं, और 5 मार्क्स डिक्टेशन में इंक्रीज़ हो जाएगा। ओवरऑल जो आपका कट ऑफ गई है वो यहाँ पे जा सकती है कि 139.25। ध्यान रखना कि ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये एक प्रकार से मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। रेयर चांसेस हो सकते हैं एकदम, जैसे होता है ना कि कुछ भी हो सकता है, तो बस वही कुछ भी होने की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ अकॉर्डिंग जाता है तो इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी 139.25 से। मान लीजिए आपके यहाँ पे +5 -5, +5 वालों को तो कोई टेंशन ही नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए -5 भी है मार्क्स तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप फाइनल मेरिट का वेट कीजिए, हो सकता है कि मे भी कम जाए, मैं भी आशा करता हूँ कि कम जाए, लेकिन जो मैंने यहाँ पे अंदाज़ा लगाया, क्योंकि यूआर की जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा जाने वाली है आरओ के अंदर। आप सबको पता होगा कि ओबीसी भी इसी में इंक्लूड है, इस वजह से इसकी कट ऑफ ज़्यादा मैक्सिमम जा सकती है। तो मैंने यहाँ पे 139 पॉइंट यानी कि 140 जिसके मन है वो एकदम सेफ़ है, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, आराम से आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में भी मैंने सेम फार्मूला लगाया है, लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने जो डिक्टेशन के 5 मार्क्स इंक्रीज़ वाला है यहाँ पे नहीं जोड़े हैं मैंने। क्यों नहीं जोड़ा है, क्योंकि आप सबको पता है कि ईडब्ल्यूएस में वैकेंसीज़ भी ज़्यादा है और कंपटीशन कम है यूआर के तुलना में। तो यहाँ पे जो आपका 10 नंबर इंक्रीज़ होगा उतना ही है, और अगर 30 नंबर डिक्टेशन में मिल जाते हैं तो आपका 116 बन रहा है। तो 116 के अराउंड आपके बन रहे हैं +5। ध्यान रखना +5 -5 ये चलता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग हो तो आप एक रफली आइडिया आपको मिल सकता है। तो 116 के करीब जिनके भी मार्क्स बनने हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, वो आप वेट कीजिए, आपको फाइनल मेरिट में बिल्कुल नाम आने के पूरे चांसेस हैं। फिर उसके बाद एससी की बात करते हैं। तो एससी में भी जो इनिशियल कट ऑफ गई थी उसमें भी 10 नंबर इंक्रीज़, फिर उसके बाद 30 नंबर डिक्टेशन टेस्ट के मैंने यहाँ पे एवरेज इंक्लूड किए हैं। तो आपके जो ओवरऑल बन रहे हैं 109.5, जिसके भी इतने मार्क्स बन रहे हैं वो मान लीजिए 99% सेफ़ है फाइनल मेरिट के लिए।
ठीक है। बाकी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि जो ऑफिशियल आता है वो कुछ भी कोई भी बता नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मैंने एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एसटी की बात करते हैं, 66 इनिशियल कट ऑफ गई थी, 10 नंबर का इंक्रीज़ होगा, फिर 30 नंबर डिक्टेशन टेस्ट में ऐड करते हैं तो आपकी ओवरऑल जो कट ऑफ जाएगी वो 106 के अराउंड, यानी कि 105 से प्लस हो तो आप सेफ मान सकते हैं। 99% मैंने पहले ही बता दिया, 100% एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता, चाहे वो कितना भी एनालिसिस कर ले। लेकिन फ़िलहाल मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, इसीलिए मैंने बोला था कि 2-3 दिन लग सकता है, लेकिन मैं पूरा वीडियो आपको अच्छे से दूंगा। तो आरओ की ये एक फ़ाइनल कट ऑफ रख सकते हैं। ये मान के चलिए इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने के चांसेस हैं, हो सकता है कि कुछ एकदम रेयर चांसेस हो सकते हैं। अब एक और कारण मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कुछ बच्चों के मार्क्स अच्छे होंगे, जाहिर सी बात है कि अच्छे मार्क्स होंगे, 170 भी रहे होंगे, लेकिन क्या होता है ना कि जो बच्चे ज़्यादा पढ़ने में तेज़ होते हैं या फिर जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं, कुछ को छोड़ के, यानी कि कुछ एक्सेप्शन हर जगह होता है, तो उन बच्चों को छोड़ के बाकी के बच्चे क्या होते हैं, अगर वो पढ़ने में ज़्यादा तेज़ हैं, ज़्यादा नंबर ले आते हैं, तो वो फिजिकल नहीं पास कर पाते हैं। ठीक है, कुछ फिजिकल भी पास कर लेते हैं तो उन्हें मेंटली कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, आइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे काफ़ी पहले ही छट चुके हैं फिजिकल के टाइम। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे। हाई जंप वगैरह लगाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप हो गई, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये कट ऑफ सेफ रह सकती है। ये कट ऑफ आप इसको एक्यूरेट मान सकते हैं 99%। अब यहाँ पे हम आरएम की बात करते हैं, तो आरएम में क्या है, आरएम में भी वही है, लेकिन आरएम में यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ 15 मार्क्स का इंक्रीज़ किया है कुछ जगह, और कुछ जगह पे 10 नंबर का इंक्रीज़ किया है। इसमें भी एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनिशियल कट ऑफ आप सबको ये पता है, ये सब आपने देखा है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो फाइनल कट ऑफ आपकी जाएगी। यूआर की बात करते हैं। यूआर में एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको अभी बताऊँगा, पूरा देख लेना, समझ में तभी आएगा। यूआर की 103.5 इनिशियल गई थी, इसमें 15 मार्क्स का इंक्रीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आरएम में वैकेंसीज़ कम है और जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो भी ज़्यादा हैं अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज़। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डिक्टेशन टेस्ट नहीं है, तो इसमें रोल जो है पूरा इनिशियल कट ऑफ का ही है, तो इसमें 15 मार्क्स का इंक्रीज़ मैं मान रहा हूँ। ये एक मैक्सिमम होता है, कभी भी इनिशियल कट ऑफ से मैक्सिमम इतनी कट ऑफ नहीं जाती है, लेकिन फिर भी मैं इतना मान रहा हूँ। तो अगर इससे कम है तो आप बिल्कुल घबराएं मत, तो 4-5 नंबर अगर कम भी हैं तो भी आपके पूरे चांसेस हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। यूआर की 118.5, लेकिन यूआर में एक एक्सेप्शन है, उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। एक्सेप्शन क्या है कि अगर यूआर का मान लीजिए, यूआर में 103.25 कट ऑफ गई है, लेकिन ईडब्ल्यू जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 118 चली गई। इसका रीज़न ये है कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो ओबीसी में ही इंक्लूड किए गए हैं, यूआर में नहीं डाले गए हैं। लेकिन जब फाइनल मेरिट बनती है तो ऐसा होता है कि जो अगर मान लीजिए कोई भी यूआर की कैटेगरी से ज़्यादा नंबर लाता है तो वो यूआर में काउंट किया जाता है। मेरिट बनाते वक्त अगर ऐसा प्रोसीजर किया गया तो आपकी जो कट ऑफ है वो ओबीसी की लास्ट में बहुत कम, यानी कि हो सकता है बिल्कुल इंक्रीज़ ना हो, एक भी नंबर नहीं इंक्रीज़ हो, और जो यूआर की कट ऑफ है वो 25 नंबर तक इंक्रीज़ हो सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता रखा है 128.25 जा सकती है। अगर ऐसा किया जाता है कि जो ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा नंबर लाए हैं वो यूआर में डाल दिया जाता है, तो यूआर ओबीसी की कट ऑफ हो सकता है फाइनल में इतनी ही रहे, हो सकता है एक भी नंबर ना चेंज हो, लेकिन यूआर की कट ऑफ, लेकिन अगर नॉर्मल प्रोसीजर जैसे कि जो इनिशियल के टाइम पे यूज़ किया गया है, अगर उसको वो यूज़ किया जाता है तो आपकी कट ऑफ जो है 118.5 जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की 110.5, एससी की 81, एसटी की 81, ओबीसी की 128। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। तो अगर मान लीजिए आपके केवल 5 नंबर भी ज़्यादा हैं, 123 के आसपास भी हैं, तो भी आप सेफ़ मान सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैक्सिमम बता रहा हूँ। अगर 10 नंबर हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ है। एक्सेप्शन मैंने बता दिया यूआर का हो सकता है, अगर मान लीजिए ऐसा किया जाता है कि जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं यूआर में डाले जाते हैं तो फिर आपको यूआर की कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, जो भी मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कट ऑफ से रिलेटेड। अब आपका कट ऑफ से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहा होगा, अगर फिर भी, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका कोई डाउट ना रहे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, जो भी आपको लगता है, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। ज़रूर मैं आपकी बात सुनूंगा, समझूंगा आप जो भी कहना चाहेंगे, लेकिन हाँ बिल्कुल तरीके से आप अब उसका रीज़न ज़रूर बताइएगा कि क्यों ऐसा हो सकता है। सभी के कमेंट्स रीड करूँगा। सो फिलहाल आज की वीडियो में इतना रखते हैं। आगे कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ भी जानना होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो आगे की वीडियोस के लिए। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपना प्रिपरेशन करते रहिए, नेक्स्ट किसी एग्ज़ाम्स की ज़रूर करते रहिए, साथ में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।